नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मेगा प्लान। पीएम मोदी देश भर में करेंगे 140 से अधिक सार्वजनिक रैलियां। इसके अलावा भाजपा 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान भी चलाने की कर रही तैयारी। देश में पीएम मोदी की वजह से रुकता है विकास। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतरी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम इसके खिलाफ, इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं। साथ ही कहा वन नेशन वन इलेक्शन को दरकिनार कर हाई पावर कमेटी को भंग किया जाए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला की पूर्ण तस्वीर आई सामने। इसमें भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। मूर्ति में भगवान राम का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दिख रहा है और उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान है। उन्होंने अंग वस्त्र और धोती पहन रखी है। भारत के पास सऊदी अरब और ब्रिटेन से ज्यादा सोने का भंडार। विश्व में 9वें स्थान पर भारत। जल्द ही दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इसके लिए एमओयू किया साइन। दिल्ली में अब बिना रोक टोक चलेंगे BS3 पेट्रोल एवं BS4 डीजल वाहन। निर्माण व विध्वंसक कार्य पर भी हटी पाबंदी। सरकार ने हवा में सुधार के बाद ग्रेड 3 की पाबंदियां वापस लेने का लिया फैसला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी ने माजुली में आदिवासियों को किया संबोधित। कहा बीजेपी आपको जंगलों तक सीमित रखना चाहती है ताकि आदिवासी शिक्षा और अन्य अवसरों से वंचित रहे। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले असम के सीएम बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। पीएम मोदी बनना चाहते हैं राम का अवतार, क्या वही एकमात्र हिंदू है? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर बोला हमला। कहा भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मकसद के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके उनका अपमान कर रही। जश्न के बाद जमीन पर न फेंकी जाए कागज से बनी झंडी। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले जारी किया सर्कुलर। का इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कागज से बने झंडों को इवेंट के बाद जमीन पर न गिराया जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। सुंदरकांड भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज बोले 22 जनवरी को कांग्रेस ने तय किया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी। जमीन से लेकर आसमान तक यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट। अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में याचिकाकर्ता पर लगा 1 लाख का हर्जाना। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया इनोग्रेशन। कहा यह देश का प्रतीक। दरअसल इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, जो दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। फिर धरी रह गई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज। शराब घोटाला मामले में 5 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने सीबीआई से मांगी ताजा जांच रिपोर्ट। 28 साल बाद इंडिया में होगा 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन। 120 राष्ट्रीय विजेताओं को किया आमंत्रित। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए पीएम मोदी। बोले काश बचपन में इसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। साथ ही कहा टेंट में रामलला के दर्शन करने की 10 पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही। अगर सीट शेयरिंग नहीं होती तो इंडिया के लिए खतरा कई दल बना सकते हैं। अलग अलग गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा ऐसे में गठबंधन में समय रहते ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन बाकी फिर अयोध्या में दिखेगी भक्ति की झांकी। 84 सेकंड का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त। 12 युगों का बन रहा संयोग। वही अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन हुए बंद। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म। दरअसल पटना में इन दिनों चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा के साथ जा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्ध मिलने के बाद हाई अलर्ट मोड पर अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के भी किए दर्शन। कहा सभी तैयारी अंतिम चरण में है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तनातनी के बीच एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मुसा जमीर की हुई मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर की चर्चा। न दलील काम आई और न ही अपील। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली किया अपना सरकारी बंगला। अधिकारियों को सौंपी चाबियां। 3 दिन पहले मिला था नोटिस। बड़े पर्दे पर फिर कहर बर पाएगा तारा सिंह। सनी देओल की गदर और गदर 2 के बाद अब गदर 3 बनाने का भी हुआ ऐलान। गदर फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने की पुष्टि। कहा दोनों फिल्मों से धमाकेदार होगी गदर 3। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण 19 से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी भी फ्लाइट का नहीं होगा संचालन। यानी इस टाइम पीरियड में कोई भी फ्लाइट यहां से उड़ान नहीं भरेगी। अनुसूचित जाति के समुदायों की योजनाओं के लाभ न मिलने की शिकायत पर पीएम मोदी हुए सख्त। एक उच्च स्तरीय समिति की गठित। यह समिति अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जांच करेगी। 22 जनवरी को जलाई जाने वाली राम ज्योति गरीबी दूर करने के लिए बनेगी प्रेरणा। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले पीएम मोदी।
सीएम हाउस में नीतीश कुमार लालू यादव की हुई मुलाकात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले गठबंधन पूरी तरह मजबूत। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में रहने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल में अलग राज्य की मांग। जलपाईगुड़ी जिले में प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक किया जाम। इस दौरान वंदे भारत सहित कई ट्रेनें फंसी। लेट फॉर जॉब केस में तेजस्वी और लालू यादव को फिर ईडी का सामान 29 और 30 जनवरी को पेशी के लिए बुलाया। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। पीएम मोदी भारत के लिए सबसे बेस्ट अमेरिकी चाहते हैं कि वह फिर से चुनाव जीते। प्रधानमंत्री की फैन हुई हॉलीवुड सिंगर मेरी मिलबेन। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए बनी सेल्फी पॉइंट, मूर्ति और पोस्टरों से सजा लता मंगेशकर चौक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी जी ने पूछा। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए पीएम मोदी बोले काश बचपन में से घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। साथ ही कहा टेंट में रामलला के दर्शन करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही। जी हां, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबी भी सौंपी। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा पहले की सरकार सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाती थी लेकिन गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कहा गरीबों का पैसा बिचौलिया लूट ले जाते थे। उनकी नीति, नियत और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नियत साफ है। पीएम ने कहा मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा काश मुझे भी बचपन में से घर में रहने का मौका मिला होता। पीएम मोदी इस दौरान भावुक हो गए और 12 सेकंड तक चुप रहे। इसके बाद पीएम मोदी भावुक होते हुए बोले जब भी मैं ये चीजें देखता तो मन को बड़ा संतोष होता है कि हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं उनका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती है। वहीं सोलापुर में पीएम मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा अपने आराध्य में श्री राम के टेंट में दर्शन करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब खत्म होने जा रही है। ये समय हम सबके लिए भक्ति भाव का समय है। पीएम मोदी ने कहा 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण है। इस दिन सब लोग पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जलाएं। इससे आप सभी की गरीबी दूर होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे। देश में पीएम मोदी की वजह से रुकता है विकास। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतरी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम इसके खिलाफ, इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं। साथ ही कहा वन नेशन वन इलेक्शन को दरकिनार कर हाई पावर कमेटी को भंग किया जाए। जी हां, देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में एक साथ कराने की कवायद को धार देने में सरकार जुटी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी राजनीतिक दलों से इस मामले पर उनके विचार मांगे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसे ना लागू करने की वजह गिनवाई। खड़गे ने कहा कि इस उच्च स्तरीय समिति में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों और विपक्षी दलों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, इसलिए यह समिति निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में आगे कहा कि ऐसा लगता है सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का मन पहले ही बना चुकी है। समिति के जरिए बस एक औपचारिकता निभाई जा रही है। सरकार का यह प्लान संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा राष्ट्रपति रहने के दौरान रामनाथ कोविंद ने एक संयुक्त सत्र के दौरान कहा था कि अलग अलग चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होते हैं, लेकिन निकास कार्य इस वजह से बाधित नहीं हो रहे बल्कि प्रधानमंत्री जी की वजह से बाधित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गवर्नेंस से ज्यादा इलेक्शन रिंग में लगे रहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी ने माजुली में आदिवासियों को किया संबोधित। कहा भाजपा आपको जंगलों तक सीमित रखना चाहती है ताकि आदिवासी शिक्षा और अन्य अवसरों से वंचित रहे। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले असम के सीएम बौखलाए हुए, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने माजुली में आदिवासियों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों को जंगल तक सीमित रखना चाहती है और आदिवासियों को शिक्षा और अन्य सुविधाओं से दूर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने आदिवासियों को अधिकार दिए और मूल निवासी होने के नाते संसाधनों पर उन्हें पहला अधिकार दिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं, इसका मतलब है कि मूल निवासी, लेकिन भाजपा आपको वनवासी कहती है, जिसका मतलब है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने राज्य की हिमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आदिवासियों और उनके बच्चों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने, अंग्रेजी सीखने एवं कारोबार करने के अवसरों से वंचित करना चाहती है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा हम चाहते हैं कि आपका जो है उसे लौटाया जाना चाहिए, आपका जल भूमि वन आपका ही रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार देश भर में आदिवासियों की जमीनों को हथिया रही है। कांग्रेस नेता ने कहा आप सब जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बाकी जमीनें हथियाई जा रही है, आपका इतिहास मिटाया जा रहा है और पूरे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।